हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं। अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात है, कितना फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो। अब तो कुछ एक गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियां जलाया करते थे, अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फूं फूं, आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़े हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीभ भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे। जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीभ के सिमण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए। तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे। वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज़ जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे घर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मानुष जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग जन्म गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्माओं, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी, तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा और बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान, अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन 1-2 दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहाँ पहुँची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, उसने कहा, परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़के ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणिका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, अब कितना ही मैला कपड़ा है उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी, पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ दिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूंगी मैं,
अपना मांग का भोजन खा लूँगी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुणात्मा जिसका लागा सोतन जाना, उसने तेन सोचा तू मरगी कति बिरान माटी होगी तेरी, और उम्र भी 40-45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहाँ भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुँच जा और निकट जा बैठे मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहाँ संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे रहे तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहाँ उसकी काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहाँ जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वो रुके क्योंकि उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहाँ से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना करे उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साई बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके यह बीमारी, तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। जैसे एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बन के। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन उस नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यूँ चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूँ जागता रहा। क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में।